जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे, क्योंकि इस बार जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर में है हमारा लेखन कला और शहरी जीवन, और इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे बिल्कुल आसान और सरल भाषा में, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी उसको आप लोगों को बताना है। सुमेरियन था, अरामाइक था, अक्कादी था या फिर आशीरियन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमेरियन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई। तो मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत हुई थी 1835, 1836, 1838 या फिर 1840। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1840 से हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। देखिए कहा गया है कि मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी। दजला और फरात है, गंगा नदी और यमुना नदी है, नील नदी और फरात नदी है, और मिसिसिपी या फिर राइन नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दजला और फरात नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें देखिए कहा गया है कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ था। तो लेखन कला का विकास कहाँ हुआ था ये आपको बतानी है। चीन में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, मेसोपोटामिया में या फिर भारत में। तो लेखन कला का सर्वप्रथम जो विकास प्रारंभ हुआ वो प्रारंभ हुआ था मेसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो कौन था आपको बताना है। एनलिन था, मर्दुक था, ईस्टर था या फिर सूर्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मर्दुक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। देखिए कहा गया है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई। कौन से साल में किया गया था। तो इसका सही जवाब है आपका 3000 ईसा पूर्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। कहा गया है कि असुर बनीपाल कहाँ का शासक था। अब ये जो असुर बनीपाल है ये बतानी है आपका कहाँ का शासक था। ब्रिट का था, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन होगा, रोम का था, चीन का था या फिर असीरिया का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असीरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ। तो सुमेरियन के बाद भाषा बतानी है आपको। कौन सी भाषा था। अक्कादियन था, अंग्रेज़ी था, फारसी था या फिर अरबी था। राइट आंसर हो जाएगा इसका अक्कादियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं। कब के हैं आपको बतानी है। तो ये हैं 3000 ईसा पूर्व के हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहा गया है कि मेसोपोटामिया का नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मेसोपोटामिया का जो नाम बना है वो मेसोस और पोटामोस से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा गया है मेसोपोटामिया के किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर औजार थे आपके कांसे के औजार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है, एग्जाम में आता है। माया सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेबीलोन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 में। कहा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वो किलाकर लिपि भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर किलाक्षर लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं पड़िएगा, कभी कभी किलाक्षर भी लिख के आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। तो विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्रेम और युद्ध की जो देवी कहा गया है वो कहा गया है इनेन्ना को। किसको कहा गया है? इनेन्ना को। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कहा गया है कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था। चाक, रेत, मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि कुम्हार जो होता है वो चाक की सहायता से बर्तन बना लेता है। क्वेश्चन नंबर आइए 17 में। कहा गया है कि मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो ये 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कहा गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो नगरों का निर्माण आरंभ हुआ है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 में। इसमें कहा गया है कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है। यानी कि जो व्यापार होता था उस समय उसमें कौन से मार्ग को ज़्यादा चुना जाता था, कौन सा मार्ग उस समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। गंगा नदी का मार्ग, नील नदी का मार्ग, फरात नदी का मार्ग या फिर पीली नदी का मार्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फरात नदी का मार्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। इसमें देखिए कहा गया है आपसे कि मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा है। अब ये जो मारी नगर है इसको राजधानी के रूप में कब उभरा था। 2000 ईसा पूर्व में, 3000 ईसा पूर्व में, 4000 ईसा पूर्व में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000 ईसा पूर्व में मारी नगर राजधानी के रूप में उभरा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 सवाल को कंप्लीट कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट आगे का पार्ट अगली वीडियो में आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे परीक्षा की बेहतरीन तैयारी बिल्कुल फ्री में करने के लिए। ठीक है, कोई भी आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी बैच आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको दो काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको इसी वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।